नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप खुश होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को सिलेक्शन के लिए कर रहे होंगे और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे और अपनी मंजिल को चूमने के लिए आप जो एक कदम उठा चुके हो और उसको पूरा करने में सक्षम भी होंगे। तो उम्मीद है आप खुश होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर करते हुए आज हम जो पहुंच गए हैं वो मैथमेटिक्स के औसत यानी कि एवरेज चैप्टर पर पहुंच गए हैं। तो जैसे कि हमने हर बार की तरह, जैसे कि हमारा कि पहले बेसिक पढ़ाना, उसके बाद उसके जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है इजीएस्ट वे में, सरल से सरल तरीके से और एक ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से सॉल्व करें जो आप एक समय रहते और एक आत्मविश्वास के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और उसी प्रकार आज भी हम औसत में यही सीखेंगे कि इसका बेसिक क्या है और इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं कि उनको कैसे किया जाए और उनको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जिससे हम कम से कम समय में उनको अपनी परीक्षा में कर दें और सिलेक्शन को प्राप्त कर लें और अंक जुटाने में थोड़े सफल हो जाएं। तो उसी प्रकार से आज हम औसत का बेसिक जानने जा रहे हैं कि बेसिक क्या होता है। क्या दोस्तों आपको पता है कि औसत यानी कि एवरेज होता क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, औसत एवरेज इसका मतलब क्या है? ये चैप्टर है हमारा औसत। औसत यानी कि एवरेज, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों कोई भी संख्या, कोई भी संख्याएं दे रखी हैं, कितनी भी, उन सब का जोड़, उन सब का जोड़, और यहां पर क्या है, कुल संख्याएं कितनी है। कहने का मतलब यह है मित्रों, या तो आप यहां पर मीन निकाल लीजिए। मीन का मतलब क्या हो गया? माध्य निकाल लीजिए। जो आप माध्य में पढ़ते हो वही यहां पर औसत। यहां से आप 2 पॉइंट क्लियर करके ले जाओगे। आप तो एक तो स्टैटिस्टिक्स का, एक स्टैटिस्टिक्स आपने जो पढ़ी होगी उसका जो मीन है वह कवर हो जाएगा और यहां पर एक जो एवरेज जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। एवरेज चैप्टर को आपके सिलेबस में पूरे ढंग से कवर करने के लिए कहा है तो उसको पूरे ढंग से ही कवर करेंगे। यहां से कम 1 या 2 नंबर का आपका प्रश्न बनेगा। यानी कि जो कुल संख्याएं दे रखी हैं, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूं मित्रों कि 1 प्लस, देखिए यहां पर संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं दे रखी हैं। तो इन सब का क्या करना है हमको? इन सब का निकालना है हमको एवरेज। तो क्या करना है, ये जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। अब ये कितनी संख्याएं हैं? ये कितनी संख्याएं हैं मित्रों बताइए? 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 अपॉन के 6 कितना आ गया मित्रों बताइए? 3.5 इसका एवरेज आ गया। 3.5 इसका एवरेज आ गया। या तो आप मीन कह लीजिए या इसका औसत कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसका एवरेज क्या आ गया? यहाँ पर 3.5 आ गया। अब आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा आखिरकार यह एवरेज, यह औसत, यह माध्य होता क्या है। आ गया होगा निश्चित ही, ठीक है ना। और अगर बाई चांस अगर कोई कमी भी रह रही होगी मित्रों तो आप अब आगे देख लोगे। अब आप आगे देख लोगे। अब प्रश्न बनता है कि ये तो ठीक है कि आपने हमको बता दिया, आपने हमको बता दिया कि जितनी भी संख्याएं हमको दे रखी हैं उन सब का जोड़ कर दीजिए और नीचे टोटल संख्याएं हो जाएंगी आपकी। ये तो ठीक है, टोटल हम काउंट कर लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या संख्याएं विषम दे दी जाती हैं, सम दे दी जाती हैं, इवन ऑड, प्राकृतिक दे जाते हैं, नेचुरल। तो उन सबको जोड़ने का तरीका क्या है, उनको हम जल्दी से जल्दी कैसे जोड़ें। यानी कि संख्याएं तो कितनी भी लंबी दी जा सकती हैं दोस्तों, 1 से 1000 तक दे दी,
उनको कैसे जोड़ोगे आप? फिर क्या कैलकुलेटर लेकर बैठोगे? फिर तो आप उसको जोड़ते ही रह जाओगे कम से कम 5-10 मिनट तक। इतना टाइम परीक्षा के लिए होता नहीं है। तो उनके लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिनको मैं लेकर आया हूं, उनको बड़े ही ध्यान से देखना। जिससे क्या करोगे आप, जो ये एडिशन होता है ना ऊपर का, इसको आप मुश्किल से 10 सेकंड में ही कर दोगे, और जो टोटल है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर 1 से 1000 तक संख्याएं दे रखी हैं तो 1000 हो जाएगा, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। और एडिशन को निकालने की ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं, प्राकृतिक संख्या का मतलब जानते हो मित्रों, यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर दे रखा है, नेचुरल नंबर कौन से? 1 से शुरू होने वाले नंबर, 1 से शुरू होने वाले नंबर सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो कुछ आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि पहले 50 नेचुरल नंबर, पहले 100 नेचुरल नंबर, पहले 2000 नेचुरल नंबर, पहले 4000 नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक सिंपल सी ट्रिक लगा देनी है, 1/2 n+1। एन का मतलब यहां पर ये है कि जो आपका लास्ट टर्म होगा, जितना आपका लास्ट नंबर होगा, वह आपका एन हो जाएगा मित्रों। इसको अगर आप यह आपको पता चल गया, जैसे कि अगर मैं कह दूं एग्जांपल के तौर पर आपसे, अगर मैं कह दूं कि 1 से लेके 1000 तक के जो आपके नेचुरल नंबर हैं उनका सम निकाल दीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको बस 1/2 इंटू के 1000 और इंटू के 1001 ये कर देना है। यहाँ पर 500 आ जाएगा, 005 ये आपका सम आ गया। हो गया ना? मुश्किल से 5 सेकंड ही लगे, 5 सेकंड ही लगे आपको करने में। अब बताइए, अगर आप ऐसे जोड़ने लगते 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, ऐसे तो आप पता नहीं कब तक पूरा पेपर ही खत्म हो जाता, लेकिन आप उनको जोड़ ही नहीं पाते। तो यह एडिशन के लिए आपके लिए यह सबसे सरलतम और बेस्ट तरीका है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। आ गया ना आपको समझ? अब आगे देखिए, अब ये तो आपके प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ के लिए यह नियम हो गया, 1/2 n+1। यह आपको समझ में आ गया होगा मित्रों, आ गया होगा, आगे हो गया ना? ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे की संख्याओं को और कैसे और किस तरीके की संख्याएं पूछ सकता है, जिससे हम यह सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ आसानी से कर सकते हो। अब आपको पता चल रहा है ना, क्लास में दम है, पता चल रहा है ना? आप चुटकी बजाते ही 1 से 1000, 1 से 10,000, 1 से लाख, 1 से 10 लाख तक की संख्याओं को आप 10 सेकंड में जोड़ दोगे। आपकी नॉलेज बढ़ रही है ना? हाँ, पता चल रहा है ना आपको? तो देखिए आगे क्या है, अगर आपको विषम संख्याएं दे दें, विषम संख्या, अब प्रश्न यह बनता है विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर आपको दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला n²। उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मित्रों उसका फॉर्मूला होगा n²। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ले लूं कि 1 3 5 7 9 ऐसे 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 करके n तक कितना भी दे सकता है। मैं यहाँ पर ले, आपके कहने से मैं यहाँ पर कितना ले लूं बताइए, कितना ले लूं बताइए? तो यहाँ पर मैंने ले लिया आपका 200। 200 तो और हो नहीं सकता, 201 ले लिया, 201 ले लिया। ये क्या होता है, नंबर होता है कि आखिर कितने नंबर्स, कितने नंबर्स। अब आप इस फॉर्मूले को कैसे बना सकते हो, कैसे याद कर सकते हो? तो आप पहले 2-3 और नंबर ले लीजिए, 1 3 5 7। और नंबर तो पता होगा ना, और नंबर तो पता होगा कि जिनमें 2 का भाग नहीं दिया जा सकता पूरा पूरा, वह और नंबर होते हैं। ठीक है ना? 2 का भाग देने के बाद 1 शेष बचे, आपके और नंबर होते हैं। तो क्या करोगे आप, इनको जोड़िए, 1 और 3 4 और 5 9, 9 और ये 16। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं है ना, तो 4। यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा था n², तो इनका जोड़ कितना आ गया, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ऐसे आप पता लगा सकते हो। यानी कि 1 3 इनको जोड़कर देखिए, इनको काउंट करिए, ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 201 तक कितना हो जाएगा, ये देखना है आपको। पहले 200 नंबर में 100 हो जाएंगे और नंबर, क्योंकि आधे और होते हैं, आधे इवन होते हैं,
और यह आपका 101वां हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि n स्क्वायर यानी कि 101 का स्क्वायर कर देना है। आपको क्या करना है, 101 का स्क्वायर कर देना है। 101 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ पर जोड़ निकाल दोगे। अब 101 का अगर स्क्वायर भी नहीं पता है तो आप कर लीजिएगा, देखना 101 आ गया, यहाँ पर आपका 000 आ गया, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 101, फिर से आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताइए, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। देखिए 101 हो गया, 000 हो गया, फिर से 101 हो गया, 1 0 2 0, यह आपका क्या आ गया, यह आपका इसका स्क्वायर आ गया। अब आपको समझ में आ गया ना कि विषम संख्याओं का जोड़ कैसे कर सकते हो। तो निश्चित ही n स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला रख लेना। अगर प्राकृतिक संख्या है तो 1/2n n प्लस के 1, अगर विषम संख्या है तो n स्क्वायर। अगर यहीं पर मैं सम पूछ लूं, अगर तीसरा मैं बताऊं यहीं पर सम संख्याएं पूछ लूं, सम संख्या क्या होती है मित्रों, तो सम संख्या इनकी जस्ट उल्टी होती है, जो 2 से पूरी पूरी भाग चले जाए, जो 2 से भाग देने पर 0 शेष बचे तो वह आपकी सम संख्या है। तो सम संख्याओं के लिए आपको क्या करना है, n प्लस के 1, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा, n प्लस के 1। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मैं ले लूं आपका 2 4 6 8, ऐसे 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 कर कहीं तक भी ले लीजिए आप, मैं यहाँ कहीं तक भी, अगर मैं 202 तक ले लूं, बताइए 202 तक ले लूं, तो आप यहां तक कैसे करोगे, तो देखना n यहाँ पर क्या है, इन नंबरों की काउंटिंग है, 1 2 3 4 ऐसे करके। देखिए पहले 200 नंबरों में आधे इवन नंबर होंगे, आधे ओड होंगे, तो 100 नंबर क्या हो गए आपके, इवन हो गए। 202 में क्या होगा, 101 में होगा, 101 में होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 101 इंटू के 101 प्लस के 1, 101 प्लस के 1, तो 101 इंटू के 102 आ गया। अब यहां से आप कर लोगे या नहीं कर लोगे, यहाँ पर आपने स्क्वायर निकाल ही दिया है, वहां पर क्या आ गया, 102 आ गया है, तो यहाँ पर 101 और जोड़ दीजिए, 2 3, ये 10,302 आ गया, 10,302, 10,302 कर लीजिएगा। आ गया ना समझ, बहुत सरल है, आ गया होगा समझ, ठीक है ना। अब आगे देखिए कि आगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे और कैसे आप जोड़ कर सकते हो। ये सबरा फंडा जोड़ का होता है मित्रों। अगर आपने जोड़ सही कर दिया तो आपका एवरेज ठीक, आपका औसत ठीक लिख ले आएगा, लेकिन आप पर जोड़ सही नहीं हुआ तो पूरा एवरेज गलत हो जाएगा, पूरा औसत का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जोड़ पर काफी ध्यान दीजिएगा। आप जल्दी से जल्दी जोड़ को कैसे कर सकते हो, जितनी जल्दी आपने जोड़ को कर दिया उतनी ही जल्दी आप एवरेज के क्वेश्चन को कर दोगे, औसत के क्वेश्चन को कर दोगे। अब आपने क्या पढ़ लिया, देखिए प्राकृतिक संख्या का पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या का क्या पढ़ा, 1/2 n प्लस के 1, याद रखना। आपने सम संख्याओं का पढ़ लिया, सम संख्याओं का क्या पढ़ा है, n प्लस के 1। आपने विषम संख्याओं का पढ़ लिया, विषम संख्याओं का क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है n स्क्वायर। अब आगे और जो बनेगा कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर कर दें, अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर कर दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखना यहां पर करोगे 1/6 n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1। अब n तो आपको समझ में आ गया ही होगा, n मतलब लास्ट टर्म, n मतलब जो लास्ट टर्म है, गिनती करोगे 1 2 3 शुरू से तो लास्ट टर्म निकल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूं, यानी कि प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये प्रश्न बनेगा। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 हो गई है इनकी वैल्यू, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/6 इंटू के 6, 6 प्लस के 1, और यहाँ पर 2 इंटू के 6 प्लस के 1, यही बन जाएगा। तो आप कर दोगे यहाँ पर 1/6 इंटू के 6 इंटू के 7 और इंटू के 13, 6 से 6 गया, 13 7 91, आप कब आ गया, आप जोड़ लीजिए, आपका यही उत्तर आएगा। आप जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, आपको पता ही चल जाएगा, पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। देखिए 1 प्लस के 4 प्लस के 9 प्लस के 16 प्लस के 25 प्लस के 36, आप जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा होगा या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फिर से 25 हो जाएगा, 25 25 कितना हो गया बताइए, 50 हो गया, 50 और यहाँ से 40 हो गया, 90 और 1 91, 91 हो गया। आपको पता चल गया ना, अब आप निश्चित ये बहुत सरल तरीके से कर लोगे। एक और पूछा जाता है, अगर प्राकृतिक संख्या का मैं घन दे दूं,
अगर प्राकृतिक संख्या का मैं क्यूब दे दूं तो आप किस तरीके से करोगे, यानी कि एक से एक हार्ड क्वेश्चन बनता जाता है, स्टेप टू स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी आपका हार्ड क्वेश्चन बनता जाता है। तो उस हार्ड क्वेश्चन को भी हम आसानी से कैसे करें वो यहाँ से पता चलेगा। भाई क्यूब पूछ सकता है, अब यहाँ तक तो मैंने 6 तक लिए और आपसे कोई 1000 तक पूछ लिया तो आप कैसे करोगे, तो आप निश्चित ही इस फॉर्मूले इस ट्रिक में पुट करके 1000 तक की वैल्यू आप निश्चित ही 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, और 10 सेकंड में सॉल्व करने के बाद आप निश्चित ही 36 सेकंड से पहले उस क्वेश्चन को कर दोगे। टाइम बचेगा, उन क्वेश्चनों के लिए टाइम बचेगा जो आपको नहीं आते, उनके लिए टाइम बचेगा, हो सकता है आप उनको कर दें। तो यहां से टाइम अगर आप यहां से 5 सेकंड भी बचा रहे हो, अगर आप इन ट्रिकों का प्रयोग करके अगर आप 5 सेकंड भी बचा रहे हो अपने पेपर की, तो ये समझ लीजिए वो 5 सेकंड आपके वहां पर प्रयोग हो जाएंगे जहां आपको क्वेश्चन नहीं आता है। और इन 5-5 सेकंड जब आप मान लीजिए मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे एक बता दीजिए, अगर सामान्य परीक्षा में अगर सी ग्रेड की में मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने 20 क्वेश्चनों में भी 5-5 सेकंड बचा दिए तो बताइए कितने बच गए, 100 सेकंड बच गए या ना बच गए, बताइए। लगभग 1 मिनट 40 सेकंड बच गए या नहीं बच गए, बच गए। तो 1 मिनट 40 सेकंड आप उस क्वेश्चन पर दे दोगे जो आपको नहीं आता है, और उस क्वेश्चन को देने के बाद जब 1 मिनट 40 सेकंड आप उस क्वेश्चन को दे दोगे और 36 सेकंड उसके पहले से होंगे, तो 2 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन के लिए टाइम मिल गया। हो सकता है 2 मिनट में आपका दिमाग कुछ ऐसा कर जाए जो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए और आपको 1 नंबर मिलना आसान हो जाए। तो यहां से जो 5 सेकंड बचे उनका रोल कहां पर हो गया, उनका रोल वहां पर जुड़ गया जो आप पर क्वेश्चन नहीं आता था। हो सकता है जल्दी जल्दी में आप उस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे, लेकिन आप यहां पर क्या हुआ, 5 सेकंड बचाने के प्रयोग से आप वहां पर अंक जुटाने में सक्षम रहे। तो यही होती है प्रक्रिया, अच्छी रणनीति ऐसे होती है एक पेपर को सॉल्व करने की। तो पेपर को सॉल्व कैसे करना है आप यहां से सीखिए। 5 सेकंड आपको बहुत कम लग रही होंगी, लेकिन 5 सेकंड से आपने उस क्वेश्चन को कर दिया, शायद आप उसको नहीं कर सकते थे। तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। ये अच्छी रणनीति होती है एक पेपर सॉल्व करने के लिए। तो पेपर सॉल्व एक रणनीति के साथ कीजिए, ऐसे नहीं कि आप बैठ गए और करने लगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब दे रखा है, यानी कि अगर मैं कहूं इन सब संख्याओं पर मैं क्यूब चढ़ा दूं, अब तक स्क्वायर था, मैं इनको क्यूब कर दूं, तो अब आप कैसे करोगे। तो याद रखना मित्रों, इनका जो बनता है 1/2n n+1, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कर देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है। 1/2n की संख्या कितनी है, 6 है, 6 है या नहीं। अब यहां पर आ गया आपका 7, तो 7 42 अपॉन के 2 इंटू के 21। अब 21 का क्यूब कर लीजिए, 21 का स्क्वायर कर लीजिए। 21 का स्क्वायर जब आप कर लोगे मित्रों, 21 का जब आप स्क्वायर करोगे, बताइए। अब प्रश्न बनता है इसकी 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, प्रश्न यह बनता है। तो 441 कर लीजिए। भाई स्क्वायर अगर आप नहीं भी आता है तो आप ऐसे कर लोगे, 21 एकम 21 और 21 दूनी 42, कर लोगे या नहीं कर लोगे, 44 हो जाएगा, 441 हो गया। अब मैं पूछता हूं ये 441 जब स्क्वायर निकला है, जब आप इनको जोड़ोगे, इनका जोड़ करोगे, जोड़ लीजिएगा इनको, आप 441 से एक अंक फालतू नहीं ला सकते, जोड़ लीजिए। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का फॉर्मूला हो गया, क्यूब की ट्रिक हो गई। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो कि किसी भी संख्याओं का हम जोड़ कैसे निकालें, जिससे आप क्वेश्चन को सरलतम तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। इन सबको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेपर से पहले पढ़ के जाइएगा। चाहे आप एसएससी का CHSL CGL या MTS क्यों नहीं दे रहे हो, ये तो यूपी SSS पीईटी परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ाई जा रही है, लेकिन यहाँ से आप अगर इसको MTS CGL CHSL SSC के कोई भी एक धुरंधर एग्जाम के लिए आप अगर देखोगे तो निश्चित ही आप बहुत सक्षम अपने क्वेश्चनों को करने में होंगे। तो ये आपके लिए बेसिक ट्रिक्स का काम करेगी, देखना। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो यही एक क्वेश्चन करने की प्रक्रिया होती है, और आगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये अब हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। इन ट्रिक्स को अपनी बुक्स पर लिख लेना और उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना और इनसे क्वेश्चन करना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब मिलते हैं एवरेज की एक अच्छी और एक बेहतरीन क्लास अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।